शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था कैसे एक भक्त प्रभुपाद जी को कहता है कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत अच्छे से नियमों का पालन करता था, लेकिन अनेक वर्षों के बीतने के बाद अब जीवन बहुत बदल गया है। मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ गई हैं जिससे मैं नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभु जी ने कहा, जब तुम नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो तो दीक्षा के समय संकल्प क्यों लिया था? जो प्रतिज्ञा ली है, जो संकल्प लिया है, तो उसको आजीवन पूरा करना चाहिए। ऐसा कौन करता है? ऐसा पशु करते हैं जो अपने वचन को भुला सकते हैं। मनुष्य विशेषता जो भक्त होता है वो अपने वचनों के प्रति निष्ठावान रहता है। कैसी भी परिस्थिति आए वह उन वचनों का पालन करता है। तो एक तरह से प्रभुपाद जी अपने शिष्य को वचनों का पालन करने का महत्व बता रहे थे और कैसे शिष्य को गुरु की रक्षा करनी चाहिए। गुरु का शरीर आध्यात्मिक होता है, हर क्षण उसे सतर्क रहना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज को कोई शारीरिक तकलीफ ना हो, वे कहीं फिसल कर गिर ना जाए। तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु के शरीर को सुरक्षा देना और उनका बचाव करना। और प्रभुपाद जी की करुणा, जब उन्होंने रोते हुए बच्चों को देखा जो जूठे पतलों में अन्न खोज रहे थे भौंकने वाले कुत्तों के साथ में, तो प्रभुपाद जी दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी समय ये ऐलान किया कि अब से हमारे हर मंदिर में 10 मील की परिधि में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उसी समय फूड फॉर लाइफ शुरू किया गया, जिसमें बच्चे, गर्भवती माताएं और अपने बच्चों को स्तनपान करने वाली माताएं सप्ताह में 7 दिन बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह कोई भी जाति का हो, तो उसको प्रसाद वितरण किया जाता था। ये प्रभुपाद जी की करुणा हमने सुनी। अब हम अगले विषय पे आते हैं। मैंने अपने पुत्रों को दान कर दिया। ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं, एक बार मैं अपनी माँ से मिलने घर गया था। मैं जानती थी कि हम अब बहुत कठोर शाकाहारी बन चुके हैं। हम ना तो उनके पकाए हुए भोजन को ग्रहण करते थे और ना ही रसोई घर के बर्तनों को छूते थे, क्योंकि वे हमारे लिए दूषित माने जाते थे। पूरा घर हमें दूषित प्रतीत होता था। मेरी माँ ने असमंजस में आकर कहा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? एक संध्या कीर्तन आरंभ होने से ठीक पहले मेरी माँ ये देखने के लिए शिल प्रभुपाद से मिलने आई कि आखिर हम किस प्रकार के वातावरण में आकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभुपाद के कक्ष में एक धातु की कुर्सी रखी थी जो विशेषता उन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए थी जो भूमि पर नहीं बैठ सकते थे। मेरी माँ उसी कुर्सी पर बैठ गई, जबकि अन्य सभी स्वयं शिल प्रभुपाद भूमि पर ही बैठे थे। अब ब्रह्मानंद वो कहते हैं, एक बार मैं अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गया तो उस समय मैं नियमों का पालन करने के कारण कठोर शाकाहारी बन चुका था और मेरी माँ जिन बर्तनों में भोजन पकाती थी उन भोजन पकाए हुए बर्तनों में भी मैं खा नहीं सकता था। उन बर्तनों को मैं छू भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बर्तन दूषित माने जाते थे। पूरा घर हमें दूषित प्रतीत होने लगा था। तो मेरी माँ ने थोड़ा असमंजस में पड़कर सोचा, अरे क्या हो रहा है, मेरे लड़के ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो एक संध्या ब्रह्मानंद प्रभु की माँ ये देखने के लिए शिल प्रभुपाद से मिलने आई कि मेरे पुत्र ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि कैसे रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के कक्ष में एक धातु की कुर्सी रखी हुई होती थी। जो जमीन पे नहीं बैठ पाता था वह उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाता था। तो मेरी माँ उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और उस समय अन्य भक्त और प्रभुपाद जी स्वयं भूमि पर बैठे हुए थे। माँ ने शिला प्रभुपाद से सीधे प्रश्न किया, आप मेरे बेटों के साथ क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद ने अत्यंत धैर्य पूर्वक उन्हें समझाया और कृष्ण भावनामृत के संदेश का उपदेश दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्रों का ध्यान रख रहा हूँ। तो ब्रह्मानंद प्रभु की माँ ने प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा प्रभुपाद से, आप मेरे पुत्रों के साथ क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद ने धैर्य पूर्वक उनको समझाया, थोड़ा कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आपके पुत्रों का ध्यान रख रहा हूँ।
कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि तब तक मैं और गर्ग मुनि स्टोर फ्रंट मंदिर में स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर चुके थे। प्रभुपाद ने आगे कहा, मैं उन्हें भोजन दे रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, उन्हें हर प्रकार से आश्रय प्रदान कर रहा हूँ। वास्तव में हमारे पास यहाँ कोई स्थायी आय भी नहीं है। शायद आप कोई दान सेवा चाहेंगी, आप कोई दान देना चाहेंगी? तो उस समय ब्रह्मानंद प्रभु कहते, मैं और मेरा भाई गर्ग मुनि उस समय हम उस सेंटर में रहना प्रारंभ कर चुके थे। हम प्रभुपाद जी को समर्पित हो चुके थे। अब प्रभुपाद ने मेरी माँ से कहा, मैं आपके पुत्रों को भोजन देता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ, हर प्रकार से मैं उनको रहने का स्थान दे रहा हूँ। वास्तव में मेरे पास यहाँ कोई स्थायी इनकम नहीं है, हर महीने कोई बंधा हुआ पैसा नहीं आता जिससे मैं ये केंद्र चला सकूं। शायद आप मुझे कुछ दान दे दें, क्या आप मुझे दान देना चाहेंगी? ऐसा प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद प्रभु की माँ को कहा। अब ब्रह्मानंद प्रभु की माँ की क्या प्रतिक्रिया थी, सुनिए। मेरी माँ ने हमें देखा, फिर शिल प्रभुपाद की ओर देखा और उत्तर दिया, दान मैंने तो पहले ही दान दे दिया है, मैंने अपने पुत्रों को ही दान कर दिया है। प्रभुपाद इस उत्तर को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बहुत अच्छा। तो ब्रह्मानंद प्रभु की माँ ने पहले अपने पुत्रों को देखा, फिर प्रभुपाद जी को देखा और स्पष्ट उत्तर दिया, अरे दान की आप बात कर रहे हैं, मैं अपने पुत्रों का दान पहले ही आपको कर चुकी हूँ। अब प्रभुपाद जी ने जब ये उत्तर सुना तो प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी हंस पड़े और बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी माँ ने पूर्णतः हमें शिल प्रभुपाद की सेवा और श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। वह एक दिव्य क्षण था, एक माता के हृदय से निकला एक अप्रतिम दान, जो भक्ति योग के मार्ग पर हमारे जीवन को शिल प्रभुपाद के चरणों में स्थायी रूप से अर्पित कर गया। तो वो क्षण जो था, ब्रह्मानंद को अपना अनुभव बताते, मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने पूरी तरह से मुझे शिल प्रभुपाद की सेवा में लगा दिया है, समर्पित कर दिया है। और वह एक दिव्य क्षण था, एक माता के हृदय से निकला हुआ सच्चा वचन, अप्रतिम दान, जो भक्ति योग के मार्ग पर हमारे जीवन को शिल प्रभुपाद जी के चरणों में स्थायी रूप से अर्पित कर गया। देखिए, सबसे बड़ा दान एक माता पिता का यही होता है कि वह अपने बच्चे को पूरी तरह से गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बड़ा दान कुछ भी माना नहीं गया संसार में, क्योंकि माता पिता अगर अपने बच्चों को गुरु की सेवा में अर्पित करते हैं तो वे माता पिता स्वयं इस संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही माता पिता बनना वास्तव में सही माना गया है, जो अपने बच्चों को गुरु की सेवा में अर्पित करके भक्ति में पूरी तरह उनको लगा देते हैं। यही संस्कार हर एक माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। अगर जिस घर में 2 लड़के हैं तो एक लड़का श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में अर्पित कर देना चाहिए, पूरी तरह से सेवा भाव में उसे लगा देना चाहिए, तब जाके उसके पूरे परिवार का उद्धार हो पाएगा। दंडवत करने से भाव उत्पन्न होगा। ब्रह्मानंद जब स्वामी जी शिल प्रभुपाद स्टोर फ्रंट में कक्षा देने के लिए प्रवेश करते थे तो सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करते थे। मैं भी सबको देखकर प्रणाम करने लगा, किंतु गर्ग मुनि एकमात्र ऐसा था जो दंडवत नहीं करता था, बस वह चुपचाप बैठा रहता था। यह स्थिति कुछ समय तक चलती रही। धीरे धीरे गर्ग मुनि को भी इस बात का कुछ संकोच अनुभव होने लगा कि वह अकेला प्रणाम नहीं कर रहा है। प्रत्येक कक्षा के बाद शिल प्रभुपाद प्रश्न पूछने का अवसर देते थे। अब ब्रह्मानंद प्रभु एक अनुभव बता रहे हैं, जब भी प्रभुपाद जी स्टोर फ्रंट में क्लास देने के लिए आते थे तो सभी जितने भक्त वहां उपस्थित होते थे श्रद्धा पूर्वक प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करते थे, और मैं भी प्रभुपाद जी को देखकर प्रणाम करता था। लेकिन मेरा भाई गर्ग मुनि एकमात्र ऐसा भक्त था जो प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करता था, दंडवत नहीं करता था, बस चुपचाप बैठा रहता था। ये स्थिति कुछ समय तक चलती रही।
अब धीरे धीरे गर्ग मुनि को भी इस बात का थोड़ा संकोच होने लगा, अनुभव होने लगा कि वह अकेला ही है जो प्रणाम नहीं कर रहा है, बाकी सब भक्त श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। अब हर कक्षा के बाद प्रभुपाद जी सभी भक्तों को प्रश्न पूछने का एक अवसर प्रदान करते थे। एक दिन गर्ग मुनि ने साहस कर प्रश्न किया, जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे भीतर प्रणाम करने की भावना नहीं उठती, अतः मैं कृत्रिम रूप से प्रणाम नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये ठीक है? प्रभुपाद ने अत्यंत गंभीरता और करुणा के साथ उत्तर दिया, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से भाव उत्पन्न होगा। प्रणाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, गुरु को, भगवान को, फिर भी प्रणाम करो, क्योंकि वह प्रणाम आपके हृदय में भाव उत्पन्न करेगा। भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब मन में ऐसा सोचे, हमारे मन में इच्छा नहीं है प्रणाम करने की, लेकिन हम प्रणाम करें तो दिखावा होगा। दिखावा नहीं है, ठीक है, शुरुआत में दिखावा लग रहा है, दिखावा होते होते वो रियलिटी में बदल जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है, क्योंकि भाव उत्पन्न होने लगता है। तो एक दिन गर्ग मुनि हिम्मत जुटाकर प्रश्न पूछ लिए, प्रभुपाद जी, जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी भक्त आपको प्रणाम करते, लेकिन मैं आपको प्रणाम नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में इच्छा नहीं होती आपको प्रणाम करने की। और अगर मैं आपको प्रणाम करूं तो क्या ये ठीक है? क्योंकि मेरे मन में आपको प्रणाम करने की इच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद ने गंभीरता और करुणा के साथ उत्तर दिया, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। कारण, क्योंकि प्रणाम करने से भाव उत्पन्न होता है। यह अत्यंत मूल्यवान शिक्षा थी। जब गर्ग मुनि ने प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए नियमित रूप से प्रणाम करना आरंभ किया, तो वास्तव में उसके भीतर श्रद्धा और भाव स्वतः विकसित होने लगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि भक्ति में केवल प्रतीक्षा करते रहना नहीं चाहिए कि भीतर से स्वतः भावना आएगी, बल्कि सेवा और विनम्रता का आचरण प्रारंभ कर देने से हृदय में वास्तविक भक्ति संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। तो ये जो शिक्षा प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि को दिया, बहुत ही मूल्यवान शिक्षादायी शिक्षा हमारे लिए भी है। जब भी हम अपने गुरु महाराज को देखें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने से हमारे मन में भक्ति के प्रति भाव जागृत होगा, सेवा के प्रति भाव जागृत होगा। अब प्रभुपाद ने जब उनको आदेश दिया तो गर्ग मुनि प्रभुपाद के आदेश का पालन करने लगे। नियमित रूप से प्रभुपाद जी को वे प्रणाम करने लगे। अब प्रणाम करते करते गर्ग मुनि के हृदय में श्रद्धा और भाव अपने आप ही विकसित होने लगा। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया कि भक्ति में केवल इंतजार करते रहना नहीं चाहिए। हाँ, जब भाव आएगा तब मैं प्रणाम करूंगा, उससे पहले मैं प्रणाम नहीं करना चाहता, नहीं। यहाँ पे बताया गया है, जब आप सेवा करते हो, जब आप प्रणाम करते हो, प्रणाम मतलब क्या है? सेवा ही है ना। और विनम्रता पूर्वक करते हो तो यह आचरण आपके हृदय में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति भाव को जागृत करता है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से हम भगवान को, गुरु को, सभी पापों से मुक्त तो होते ही है, साथ ही साथ वह प्रणाम, वह सेवा हमारे हृदय में भक्ति भाव को उत्पन्न करता है, हमारी भक्ति संवेदनाओं को जागृत करता है। और जो शिष्य गुरु को देखकर प्रणाम नहीं करते, विग्रह को देखकर प्रणाम नहीं करते, तो ये प्रकार से अपराध माना गया है। और शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा गया, अगर शिष्य गुरु को देखकर प्रणाम नहीं करते या किसी सन्यासी को देखकर प्रणाम नहीं करते तो उनको पूरा दिन उपवास रखना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ये उनका दंड है, ये उनका पनिशमेंट है। इसलिए प्रणाम करने से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होने लगता है। अब ऐसा नहीं सोच सकते कि भक्ति में मेरे अंदर भाव आएगा तब मैं सब क्रियाएं करूंगा, नहीं। भाव तो काफी समय लगे, लेकिन उस भाव को उत्पन्न करने के लिए वो विधि करनी जरूरी है ना, क्रिया करनी जरूरी है। तो प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझाते थे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।